बुद्धं शरणं गच्छामि। दोस्तों, यह कहानी भगवान बुद्ध की कहानी है और भगवान बुद्ध के द्वारा दिए हुए बहुत ही उपयोगी उपदेश की कहानी है और यह कहानी हम लोगों के लिए भी काफी लाभप्रद शिक्षाप्रद है। इसलिए आप इस कहानी को पूरा अवश्य ही सुनें। दोस्तों, एक बार भगवान बुद्ध जेतवन में एक वृक्ष के नीचे बैठे तपस्या कर रहे थे। तभी एक अनजान पुरुष उनके पास आता है। वह पुरुष भगवान बुद्ध से कहता है कि भगवान, मन को नियंत्रित करने का पहला चरण कौन सा है। इस बात पर भगवान बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, अपने मन को नियंत्रित करने का पहला चरण बहुत ही आसान है और इस चरण को इंसान बहुत आसानी से सीख सकता है और समझ सकता है। सबसे पहले अपने मन के विचारों की व्यर्थता को देखना होता है। मनुष्य को अपने मन को शांत करना होता है। मनुष्य जब तक अपने स्वभाव को एकाग्र नहीं कर पाता तब तक वह ऐसा नहीं कर सकता है। मनुष्य को अपने मन में पूर्ण एकाग्रता स्थापित करनी होती है और फिर अपने मन में स्थित विचारों की व्यर्थता को परखना होता है और इस तरह से मनुष्य को अपने अच्छे बुरे विचारों को पूर्ण रूप से देखना और समझना होता है। क्योंकि अगर मनुष्य के मन में बुरे विचार हैं और मनुष्य उनको पहचान नहीं पा रहा है, तो मनुष्य के मन में स्थित ये बुरे विचार मनुष्य को बहुत ज्यादा अशांत कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्य का मन बहुत बुरी तरह से पराजित हो जाता है और बुरे विचारों से लबालब भरा होता है। दोस्तों, मनुष्य के मन में लबालब भरे हुए ये बुरे विचार ही उसे बहुत बुरी तरह से अशांत कर देते हैं, यानी कि उसका मन एकाग्र न रहकर बहुत अशांत हो जाता है। परिणाम स्वरूप यह होता है कि मनुष्य का मन तरह तरह की सुख सुविधाओं का लालच कर बैठता है और इस तरह मनुष्य का मन लालच के विकार से भर जाता है। दोस्तों, जो मनुष्य अपने मन में उपजे इन लालच के विकारों को पहचान लेता है, फिर वह मन को एकाग्र करने की कोशिश करता है और इन लालच के विकारों को बिल्कुल नष्ट कर देता है। भगवान बुद्ध से मन को नियंत्रित करने का यह पहला चरण सुनने के बाद वह व्यक्ति भगवान बुद्ध से आगे पूछता है, भगवान, लेकिन हमें यह कैसे पता चलेगा कि हमारे मन में जो लालच उपज रहा है वह पूर्ण रूप से हमारे लिए
व्यर्थ है। उस व्यक्ति के इस सवाल का जवाब देते हुए भगवान बुद्ध कहते हैं कि व्यक्ति, तुम मेरे इस उपदेश को ध्यान से सुनो। अगर तुमने मेरी बताई हुई बातों को ध्यान से सुना तो तुम्हें अवश्य ही पता लग जाएगा कि तुम्हारे मन में उपजा हुआ कौन सा विचार बिल्कुल व्यर्थ है। वत्स, तुम्हें अपने स्व अनुभव से ही पता चलेगा कि तुम्हारे मन में उपजा कौन सा विचार व्यर्थ है, क्योंकि तुम्हारा मन तुम्हें लालच करने के लिए कहेगा और तुम लालच बस किसी भी कार्य को अति से अतिशयोक्ति तक करते चले जाओगे और उससे तुम्हें हानि होगी, हानि ही हानि होगी। बहुत बड़ी सीमा तक भी तुम्हें हानि हो सकती है। तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि तुम्हारे मन में इस तरह का उपजा हुआ विचार बिल्कुल व्यर्थ था, फिर भी तुमने उस पर ठीक से विचार नहीं किया और लालच की वजह से अंधे होकर उसी विचार पर काम करते चले गए। अंततः तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान हुआ। जब इंसान ऐसा करता है तो उसे सिर्फ हानि ही होती है। वत्स, फिर इंसान को अपने अनुभव से ही पता चल जाता है कि उसके मन में उपजा विचार कितना व्यर्थ था। बड़ी हानि होने पर मनुष्य अपने अनुभव से ही अपने गलत विचारों पर रोक लगाता है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि एक शराबी व्यक्ति शराब पीता है तो उसे एहसास हो जाता है कि शराब से उसे कोई फायदा नहीं हो रहा बल्कि हानि ही हो रही है और फिर वह शराब पीना छोड़ देता है। इसी तरह से जो व्यक्ति दूसरों से ईर्ष्या करता है और जब उसे ईर्ष्या से कोई फायदा नहीं होता है बल्कि उल्टा उसे नुकसान प्राप्त होता है तो वह दूसरे लोगों से ईर्ष्या करना बिल्कुल बंद कर देता है। भगवान बुद्ध ने उस व्यक्ति को समझाया जो व्यक्ति नशा करता है और नशा करने से उसे नुकसान होता है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो वह नशा करना तो छोड़ ही देगा और वह व्यक्ति फिर नशा से मुक्त होना शुरू कर देगा। और जो व्यक्ति यह जान लेगा कि ईर्ष्या से उसका नाश हो रहा है वह भी ईर्ष्या से मुक्त होने की कोशिश करेगा बल्कि मुक्त हो जाएगा। दोस्तों, भगवान बुद्ध के अनुसार मन को नियंत्रित करने का पहला चरण यही है। तो दोस्तों, यहाँ पर भगवान बुद्ध की यह उपदेश देते हुए उपदेशात्मक कहानी समाप्त होती है। आशा है आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो पर कमेंट अवश्य करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। बुद्धं नमामि
धम्मं नमामि संघं नमामि साधु साधु साधु।